जावेद लतीफ़ साहब हमारे साथ हैं। थैंक यू सो मच जावेद लतीफ़ साहब। ज़रा हमें इस सारी सूरत हाल पर हम आपसे जानना चाहेंगे। पहले तो ये बताइएगा कि ये हुआ क्या। शुरू में आप सब बड़े कॉन्फिडेंट थे, फिर जिस तरीके से खबरें आई, मौलाना आए, मौलाना ने कमेटी में आके कहा कि जी ये जो मुसवदा है इसे पब्लिक किया जाए। आपको पता है इस मुसवदे में क्या है? पहले तो जावेद लतीफ़ साहब आप बताइएगा कि आपकी इंफॉर्मेशन क्या है, ताकि हमें फिर अंदाजा हो पढ़ा है आपने पढ़ा है कि नहीं, या भी आप भी उन लोगों में हैं जो बगैर पढ़े राजी हैं इस बात पे कि जी ये वोटिंग हो जानी चाहिए, जो सरकार की मर्जी। नहीं, मैं बिल्कुल ये कहने के लिए तैयार नहीं हूँ कि जो सरकार की मर्जी, क्योंकि मैं मेंबर नहीं हूँ, तो इसलिए मेरे पास तो मुसवदा ना है ना मैंने पढ़ा। अब जहाँ तक तल्लक है इस तरीक़ेकार का, उससे भी मुझे इतराज़ है। अच्छा। कि भाई आप एक आईनी तरमीम कर रहे हो, और हमेशा आईनी तरमीम जो होती हैं पार्लियामेंट के अंदर होती रहती हैं, मगर अगर आप लोगों को एतमाद में लेके करें, पार्लियामेंट को एतमाद में लेके करें, तो उसके दूरस्थ नताइज अच्छे होते हैं। और अगर आप बगैर बहस करवाए, बगैर उस पर बात किए आप उसको मंजूर करवा लेते हैं 2/3 अक्सरियत होने की वजह से, तो उसके भी असरात अच्छे नहीं निकलते। अब जहाँ तक तल्लक है इस शो का, जो 2-4 दिन लगा टीवी पे या प्रिंट मीडिया पे या लोगों की ज़बानें या सोशल मीडिया पे जो कुछ होता रहा, वो भी गैर मुनासिब था। अब मैं ये समझता हूँ कि जो कुछ 9-10 मई से होता आ रहा है, वो 8 फरवरी हो या ये 2-3 दिन हो, इसमें तो जनरल फैज़ हमीद और जस्टिस साकिब निसार कामयाब हुए हैं, और उनकी जो बिछाई हुई एक बसात है, मनसूबाबंदी है, वो कामयाब हुई है। अदारों के अंदर अभी उनकी बाकियात मौजूद हैं, और जिस तरह एक अरेंजमेंट के तहत 8 फरवरी को हुकूमत बनाई गई थी, तो उस सारी सिचुएशन का जो आप मेंशन कर रहे हैं जावेद साहब, इस कानून साजी से क्या ताल्लुक है? ये तो सारी आपके जो पार्टी के मेंबर्स हैं, पीटीआई के मेंबर्स हैं, मौलाना की जमात से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, उन्होंने मिलके ये कानून साजी करनी थी ना, इस पे तो कंसेंसस नहीं हो सका। सदफ, आप अभी जो सवाल कर रहे थे ना, आप ये कर रहे थे कि अगर मेंबर पूरे नहीं थे तो फिर बार बार वज़रा या अरकान असेंबली क्यों बात करते रहे। फिर मैं उस पे आपको जवाब इशफाक दे रहा हूँ कि देखें, 8 फरवरी को जो कुछ हुआ, फॉर्म 47 जो आज एक तकरीर की जाती है बार बार रटी रटाई के फॉर्म 47 की पैदावार, हकायक ये है कि अगर इन्वेस्टिगेट किया जाए तो फॉर्म 47 की पैदावार फैज़ हमीद के हमायत याफ्ता हैं, और वो उन्होंने जिस तरह किया, वो आपको अगर इन्वेस्टिगेट चीज़ें हों तो नज़र आ जाएगा कि 9-10 मई की तरह 8 फरवरी में भी फैज़ हमीद फैज़याब होते रहे, लोगों को फैज़याब करते रहे। अब मुझे ये बताइएगा कि जाहिर है कि ये जो मामला है, इतवार को जिस तरीके से मैदान सजा, जिस तरीके से इनिशियली दावे किए गए, अब पीपल्स पार्टी वाले आते हैं, वो कहते हैं हमने मुसवदा नहीं देखा। चलें, आप तो मेंबर नहीं है, तो आपका एक बनता है, यहाँ पर तो चीज़ें सर्कुलेट होने में इतना वक्त नहीं लगता। फिर पीपल्स पार्टी वाले ये फरमाते हैं नहीं देखा, वज़ीर कानून ने नहीं देखा, फिर अभी हम मौलाना साहब जिनके पास जा के उनसे उनकी असबात में सर हिलाने के लिए उनको कहा जाता रहा, उन्होंने मुसवदा नहीं देखा। तो फिर आपको लगता है कि आपकी जमात या हुकूमत ये समझ रही थी कि ये बग़ैर देखे ये पास हो जाएगा? आपने कोई मशवरा नहीं दिया अपनी जमात को? देखिए इशफाक, मैं तो बड़ा वाज़िया और साफ बात कर रहा हूँ कि जो अरेंजमेंट के तहत हुकूमत बनी, हमारे पास सादा अक्सरियत भी नहीं थी। अब आप इसके बावजूद नहीं समझना चाहते, तो जिन्होंने अरेंजमेंट किया था ये अरेंजमेंट सारे वो लोग ही मिलकर कर रहे थे ना, तो फिर देखना चाहिए कि जो फैज़ हमीद साहब हैं या जस्टिस साकिब निसार साहब हैं, उनके असरात कितने अभी अदारों के अंदर मौजूद हैं कि वो बज़ाहिर हुक्म किसी का सुन रहे हैं और मान किसी और कर रहे हैं, और किस तरह वो धोखाधड़ी से काम ले रहे हैं। ये सारी चीज़ें अगर कोई इन्वेस्टिगेट करे, अगर कोई करे,
ये सारी चीजें लेकिन सामने आ जावेद सकती साहब ये खबर भी आई कि नवाज शरीफ साहब खुश नहीं है हुकूमत की हिकमत अमली से। सो ज़ाहिर है क्या नवाज शरीफ साहब से मुशावरत नहीं की गई, वो क्या मुख्तलिफ तरीक़ाकार अपनाना चाह रहे थे, ये क्या खबरें, इसकी क्या आप तरदीद करेंगे, वजाहत करेंगे, क्या है ये? सदफ, जहाँ तक नाराज या खुश होने की बात है, तो अभी आप बात कर रही थी जो मैंने सुना आपको कि क्या अवामी इश्यूज पे कोई कानून साजी हुई। देखें, जब भी थोड़ा बहुत रिलीफ मिलना शुरू होता है अवाम को या मईशत थोड़ा सा संभलने लगती है, तो आप देखें कि इंतशार की एक कैफियत, एक इंतशार का माहौल पैदा कर दिया जाता है रियासत के अंदर। तो मैं जो बात बार बार कह रहा हूँ और शायद मैं समझा नहीं पा रहा कि फैज हमीद की जो फैज आम है वो अभी चल रहा है। जावेद साहब एक चीज ये बताइएगा, वन लास्ट थिंग, आपकी अपनी जमात के साथ ताल्लुकात इस वक्त किस नहज पे हैं? क्या आपकी भी कोई रिजर्वेशन है अपनी जमात से, या उनसे बात आप कन्वे कर पाते हैं या करते हैं? क्योंकि अंदाजा ये हो रहा है कि आप खुश नहीं हैं कुछ पॉलिसी से। नहीं, पॉलिसी पे बात जरूर करते हैं, मगर मेरे अपनी जमात से तो कोई इख्तलाफ नहीं है। इशू टू इशू बातें होती रहती हैं और हम खुल के बात करते हैं। जमात का यही एक जमहूरी हुसन है कि जिसमें हर एक की आवाज को, हर एक की राय को सुना जाता है। फैसला आदमी तो कायद ने करना होता है, वो करते हैं यकीनन। चले, थैंक यू सो मच जावेद लतीफ़ साहब, हमारे साथ मौजूद थे रहनुमा मुस्लिम लीग नून।